बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे और अपने अपने घरों में मज़े में होंगे। इस टाइम सुबह के 10:30 बजे हैं। आज हमारी सुबह बहुत लेट हुई है, लेकिन चले खैर है, आज छुट्टी का दिन ही था। और वैसे तो आजकल हर दिन संडे ही हो रहा है, जिसकी वजह से हम हर बंदा लेज़ी होता है, क्योंकि कहीं जाना नहीं होता, घर में ही आपने एक रूटीन सेट करनी होती है, इसलिए कभी देर सवेर हो ही जाती है। इस टाइम बस नाश्ते का टाइम था और हम नाश्ता कर रहे थे। एज़ यूजुअल सुबह के टाइम हम पराठे और अचार और अंडे, ज़्यादा यही इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी ब्रेड के साथ हो जाता है। अंडा और ब्रेड बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, उन्हें सुबह नाश्ते में ये ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि फुल एक मील हो जाता है जिसमें प्रोटीन आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाते हैं। साथ ही अगर आप उनको मिल्क शेक या कोई भी स्मूदी, फ्रूट जूस स्मूदीज़ बना दें तो वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ मैंने मैंगो और पीचेस की स्मूदी बनाई थी। इसके अंदर मैंने एक मैंगो, 2 ग्लास के लिए मैंने एक मैंगो और 2 पीचेस लिए थे, और वन कप ऑफ वाटर था, और हाफ़ कप मिल्क था, और शुगर एज़ पर चॉइस आप डाल सकते हैं। बच्चे बहुत मज़े से ये नाश्ते के साथ पी लेते हैं, उनका सारे दिन उनके पास एनर्जी आ जाती है बाकी खेल कूद काम करने के लिए। बस यह नाश्ता हुआ था, मैं अपनी चाय पी रही थी और बच्चे थोड़ा फ्रेश हो रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ाई, यानी कि होम स्कूलिंग का टाइम हो गया था। वैसे तो मैंने एक स्केड्यूल बनाया हुआ है, लेकिन कभी कभी जब लेट हो जाते हैं तो वो दूसरे आवर्स में हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमने अपनी होम स्कूलिंग को मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड करना होता है, जिसमें प्ले भी होता है, लर्न भी होता है, और जो है आपने जो प्रैक्टिसेस भी होती है करनी। आपके पास अगर डिफरेंट एज के बच्चे हैं तो आपने उनको मुख्तलिफ़ उनके हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको डिवाइड करना है उनके सब्जेक्ट्स के अंदर। अगर आप बड़े बच्चे हैं तो उनका कोई ऐसा काम दे दीजिए, समझाने के बाद उनको काम करने के लिए दे दीजिए, और तब तक दूसरा बच्चा रीडिंग या कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसमें उसे हेल्प की ज़रूरत ना हो, इंडिपेंडेंटली कर सके। और छोटे बच्चों को तो कलरिंग और इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा आप बिज़ी रखें। ये मेरी थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो मैंने बच्चों की साइड पे की है। इसमें आप उनको एक्टिविटीज़ में डो का काम दे सकते हैं, उनका वर्क एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, और चाय तो ज़ाहिर सी बात है, जब मुझे थकान हो जाती है तो मैं चाय का एक कप पी लेती हूँ, तो मैं काफ़ी रिलैक्स फ़ील करने शुरू हो जाती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इनके मैथ्स के सेक्शन को अलग बनाया है, कॉपीज़ अलग रखी हैं, ताकि बच्चों को पता हो कि कौन सी कॉपी किधर है और कौन सी बुक किधर है। जब मैं उनसे कहूँ तो वो फ़ौरन ले आते हैं। थोड़ा सारा उनके एरिया को डेकोरेट कर दीजिए, ताकि उनको थोड़ा अंदाज़ा हो कि इस एरिया की क्या इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे हम थोड़े से उसके एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ें ले आए थे, और थोड़ी सी उसको, उसके रूम को डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि आपकी स्पेस इनके मुताबिक डिपेंड करता है ना, अगर आपके पास स्पेस कितनी है। साथ ही अगर आपके पास डाइनिंग टेबल है तो ये ज़्यादा सहूलत हो जाती है, क्योंकि बच्चे डाइनिंग टेबल पर अच्छी तरह काम कर सकते हैं। स्टेशनरी, यकीन जानिए मैंने स्टेशनरी के लिए इतनी चीज़ें की थी, लेकिन पता नहीं क्यों स्टेशनरी बच्चे फैला देते हैं, कंट्रोल में नहीं रहने देते हैं। आपने हर एज ग्रुप को डिफरेंट तरह से उनको टैकल करना होता है। होम स्कूलिंग में माँ का बहुत अहम किरदार होता है, बिकॉज़ आपने उसमें अटेंटिव रहना होता है। ये नहीं कि आपने बस काम दे दिया और आप जाके अपने काम करने लगे हैं। आपको उनके बच्चों के सर पे होना पड़ता है, सर पे रहना पड़ता है 4-5 घंटे के लिए। यहाँ उनको डो के आप मुख्तलिफ़ आइडियाज़ दे सकते हैं, लाइक आप इस तरह चिप्स बना लो, पिज़्ज़ा बना लो, बर्गर्स बना लो, और मतलब उनकी एक्टिविटीज़ के मुताबिक, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक इसमें आप पेंटिंग, ड्राइंग्स, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं। यूजुअली मैथमेटिक्स, साइंस और ये चीज़ें तो मैं ख़ुद पढ़ा लेती हूँ, मुझे बहुत मुश्किल नहीं, बहुत ईजी लगती हैं ये चीज़ें, क्योंकि और यही मैथ, इंग्लिश, साइंस ये मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो बच्चों को और उनकी माँओं को डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन सबको पढ़ा लेती हूँ बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों को। स्कूल का टाइम ख़त्म हो गया, हमारे खाने का टाइम शुरू हो गया था। ये चिकन मैंने मैरिनेट कर दी थी रात के टाइम। इसके अंदर मैंने, आपको पता है मैरिनेशन में जो चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें मेरे पास लहसुन अदरक था, लहसुन अदरक, दही, सिरका और सूखा धनिया, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, और थोड़ा सा येलो कलर था, पिंच येलो कलर मैंने इस्तेमाल किया था। इसको मैंने सबको मिक्स करके अच्छे तरह सॉरी,
इन सबको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके उसके बाद ये जो मेरी चिकन थी मैंने इसके ऊपर कट लगाए हुए थे, उसके बाद मैंने इसको इसके अंदर सबके ऊपर मसाले को अच्छी तरह लगा दिया। उसके बाद मैंने इसको ओवरनाइट रखा और जिस टाइम बच्चों का दिल करता है खाने को मैं उनको 1-2 खाने के साथ फ्राई कर देती हूँ। थोड़ा सा अगर सिंपल आजकल क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बाहर से खाना ऑर्डर कराना भी बिल्कुल सही नहीं होता। कोशिश करें कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा खाना आप बच्चों को बना के दें। साथ हमने राइस बना लिए थे और राइस के साथ चिकन मज़े की लगती है। बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल जो होता है वो अच्छा नहीं होता, इसलिए आपको इसको स्टेनर में रख सकते हैं ताकि सारा ऑयल इसका निकल जाए। और जब सारा ऑयल इसका निकल जाएगा तो आप इसको किसी भी टिश्यू पेपर पे रख दें ताकि सारा इसका ऑयल एब्ज़ॉर्ब हो जाए, क्योंकि ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए उसे कम इस्तेमाल करें। और ट्राई कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देसी घी इस्तेमाल करें जो कि आपकी हेल्थ के लिए और सबकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बस ये था आज हमारा यही था दोपहर का मील। इसको आप राइस के साथ खा सकते हैं और इसको रोटी के साथ, नान के साथ भी ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की चिकन बनती है। वैसे भी चिकन मैरिनेट करके आप फ्रिज में रख दें, झटपट मेहमान आ गए, कोई भी आ गया, आप फ़ौरन निकाल के फ्राई करके दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।